आज का विषय है हेल्थ कॉन्शियस नेचर। ह्यूमन नेचर के अंदर हेल्थ कॉन्शियस नेचर भी पाई जाती है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, वो बहुत ही अधिक हेल्थ कॉन्शियस नेचर वाले होते हैं। ये बहुत अच्छी नेचर कही जाएगी कि वह अपने हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति अपना विशेष ध्यान रखते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखने की ये आदत, यानी कि स्वस्थ रहने की आदत या कहें हेल्दी रहने की आदत, ये बहुत अच्छी आदत है, यह बहुत अच्छी नेचर है। वास्तव में हर व्यक्ति के अंदर यह नेचर अवश्य होनी चाहिए। वैसे तो ये देखा गया है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। हेल्थ कॉन्शियस नेचर सभी के अंदर पाई जाती है। वो परसेंटेज कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। वैसे कहते भी हैं कि सबसे पहला जो सुख है वह है ही स्वस्थ रहने का है। जो व्यक्ति स्वस्थ है वो सबसे ज़्यादा सुखी है, जिसे कह देते हैं निरोगी काया वाला व्यक्ति, रोग मुक्त शरीर यानी स्वस्थ शरीर। तो जो रोगों से मुक्त है, जिसका शरीर बीमारियों से मुक्त है, स्वस्थ है, वह व्यक्ति सुखी माना जाता है। लेकिन एक आपको आश्चर्य की बात बताते हैं, स्वास्थ्य भी दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य। आप ये देखेंगे मानसिक रूप में आप कितना स्वस्थ हैं। वैसे तो हेल्थ के लिए और भी कई बातें कही जाती हैं, जैसे कह देते हैं कि पहला है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है मेंटल हेल्थ, तीसरा है इमोशनल हेल्थ, चौथा है सोशल हेल्थ एंड पांचवा है स्पिरिचुअल हेल्थ। मतलब हेल्थ की कई वैरायटीज़ हैं। आप किस किस रूप में स्वस्थ हैं, जब स्वास्थ्य का ये विषय आएगा, ये टॉपिक चलेगा, तो इन विषयों में विशेष रूप में आपको जानकारी दी जाएगी। उस विषय में चर्चा करेंगे कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ और सोशल हेल्थ और जो भी और वैरायटी है हेल्थ के बारे में, वो और सारी बातें करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है वह विषय है हेल्थ कॉन्शियस की बात है, इसलिए और कोई विषय में चर्चा नहीं की जा सकती है। तो आज का विषय है ही कि स्वस्थ कैसे रहें, यह स्वस्थ रखने वाली नेचर, जिसके अंदर स्वस्थ रहने वाली नेचर है, वो बहुत अच्छी नेचर है। वह अपने प्रति, स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही केयरफुल होते हैं। स्वास्थ्य का यानी बहुत ही अपना ध्यान रखते हैं, वो लापरवाही नहीं करते हैं। चाहे वो भोजन के मामले में हो, चाहे वो एक्सरसाइज करने वाली बात हो, योगा करने की बात हो, कुछ भी हो विषय, वो स्वास्थ्य के प्रति अपना बहुत ध्यान देते हैं। तो यह जो आदत है स्वस्थ रहने की आदत, ये बहुत अच्छी आदत है। जिनकी ये नेचर है, हेल्थ कॉन्शियस नेचर है, वह व्यक्ति खान पान का अपना पूरा ध्यान देते हैं। वह ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं या भोजन में ऐसी चीज़ों को सम्मिलित नहीं करते हैं जो स्वास्थ्यप्रद ना हो, यानी कि जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस चीज़ को वो खाना पसंद नहीं करते हैं। वो केवल स्वादवश भोजन नहीं करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन करते हैं। तो भोजन भी लोग जो करते हैं वो दो तरह के लोग होते हैं। वो एक तो स्वाद के वशीभूत होकर के भोजन करते हैं कि कोई चीज़ उनको बहुत अच्छी लगती है तो अधिक क्वांटिटी में ले लेते हैं, खा लेते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो चीज़ उनके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानकारक है, फिर भी स्वाद के वश हो करके वो खा लेते हैं और वह उनको नुकसान करती है।
लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वह कभी भी, ऐसी नेचर वाले लोग ऐसा भोजन कतई नहीं लेते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी ना हो। वो स्वादवश भोजन नहीं करते, वो स्वास्थ्यवश भोजन करते हैं, स्वस्थ रहने का विशेष ध्यान रखते हैं। और यह आवश्यक भी है। यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, कहते भी हैं कि जब आपका स्वस्थ शरीर होगा तो आपका स्वस्थ मस्तिष्क भी होगा, और स्वस्थ जब आपका मस्तिष्क होगा तो तभी आपके विचार भी स्वस्थ होंगे, यानी अच्छे विचारों का जन्म होगा। तो शरीर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। यदि शरीर में अनेकानेक प्रकार के रोग लगे हुए हैं तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, जब शरीर में ही रोग है तो मन पर उसका असर ज़रूर आता है। मन भी उनका एक तरह से हीन भावना आ जाती है, कार्य करने का मन नहीं करता है, निराशा आ जाती है, मायूसी आ जाती है, उदासी आ जाती है, कई सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई देने लगते हैं। और बहुत समय तक लगातार यदि व्यक्ति बीमार रहे या कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी के वश हो जाए, ऐसी डिजीज़ जो जल्दी ठीक होने वाली नहीं है, तो उनका मनोबल कमज़ोर हो जाता है, वो जीवन से ही निराश हो जाते हैं। वो कहते हैं काश मेरा शरीर पहले जैसा होता जैसे मैं स्वस्थ था। तब उनको याद आता है हमने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की है, अपनी आदत के कारण, नेचर के कारण, गलत खान पान के कारण अपने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया है। कईयों की ड्रगिस्ट नेचर हो जाती है, आपने पूर्व में सुना हुआ है। किसी भी प्रकार का नशा करने लगते हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसान कारक है। लेकिन जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, जिनकी ऐसी नेचर होती है, वो इन चीज़ों का सहजता से परहेज कर लेते हैं। तो यह एक नेचर आपको अनेकों बुराइयों से बचा लेती है। इसलिए स्वस्थ रहने की जो आदत है आपकी, वो अनेकों बुराइयों से आपको सेफ कर लेती है। इसलिए आपको विशेष ये ध्यान रखना है, किसी भी कंडीशन में मुझे स्वयं को स्वस्थ रखना है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने परिवार की भी देख रेख कर पाएंगे। यदि आपका ही स्वास्थ्य खराब है, शारीरिक दृष्टि से आप ठीक नहीं हैं, कैपेबल नहीं है, आपका शरीर स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो फिर आप अपने परिवार की भी देख रेख कैसे कर पाएंगे। आप स्वयं ही बीमार है, आपका शरीर कमज़ोर है, बीमार है, तो ना तो आप अच्छे से धन कमा पाएंगे, न ही परिवार की देख रेख कर पाएंगे, न ही जीवन का जो सुख लेना चाहिए, जीवन का जो आनंद लेना चाहिए, जीवन से जो प्राप्तियां होनी चाहिए, वह भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने आप को यानी शरीर को स्वस्थ रखना परम आवश्यक है। यदि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप ये पाएंगे कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में आप अपने आप को मानसिक रूप में भी स्वस्थ पाएंगे। क्योंकि यदि शरीर कमज़ोर होता है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, और यदि मन कमज़ोर होता है तो भी उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो शरीर रूप से स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। उसके लिए आपको खान पान का भी ध्यान रखना है, भोजन के प्रति भी ध्यान रखना है, और दूसरा स्वस्थ रहने के लिए कुछ न कुछ व्यायाम करना भी आवश्यक है। संभव है तो प्राणायाम भी करें जिससे आप स्वस्थ रह सकें। और अगली बात आती है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये आवश्यक है, अच्छे विचार अपने मन में लाएं, शुभ विचार लाएं, सबके प्रति कल्याणकारी विचार लाएं, सबका भला करने के लिए शुभ विचार सोचें,
तो ऐसे अच्छे विचार रखने से आप मानसिक रूप में स्वस्थ रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे। परिस्थितियों को देख करके घबराए नहीं, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, उदास नहीं हो, बल्कि परिस्थितियों को परिस्थिति ना समझ करके यदि आप ये मान करके चलते हैं कि ये चैलेंज है और उसे चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि मन की एक आदत है, उसे चैलेंज को फेस करना बहुत अच्छा लगता है, चैलेंज को पार करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बहुत साधारण बातें होती हैं, बहुत छोटी छोटी परिस्थितियाँ होती हैं, तो उनमें उसको उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यदि परिस्थितियों के बजाय उसे आप चैलेंज के रूप में स्वीकार कराएं कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे चैलेंज के रूप में लेता हूँ कि मुझे हर कंडीशन में इन परिस्थितियों से पार होना है और जीवन को सुखमय बनाना है, मानसिक रूप में भी स्वस्थ रहना है। तो यदि मानसिक रूप में आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप में स्वस्थ हैं, तो वह व्यक्ति जो हेल्थ कॉन्शियस है उसको शारीरिक रूप में स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप में भी स्वस्थ रहना परम आवश्यक है। तभी ही कहा जाएगा कि वह व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और सदा शारीरिक रूप में और मानसिक रूप में दोनों रूप में स्वस्थ रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।